हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले डिटेल और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसकी बुक भी मैंने अवेलेबल करा दी है, 99 रुपीज़ में बुक मिल रही है इसकी, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको अगर परचेस करनी हो तो ठीक है, वरना आपका सारे नोट्स तो प्रिपेयर हैं ही। ये PDF भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये वीडियोस खत्म होते ही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग बताइए, टाइप बताइए और प्रोसेस बताइए। यानी डेटा का कलेक्ट करना क्या होता है। डेटा का कलेक्शन बेसिकली गैदरिंग ऑफ द डेटा होता है, एनालिसिस का पार्ट इसमें नहीं आता। यानी डेटा कलेक्शन क्या होता है, गैदरिंग करने होती है हमको इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को गैदर करना, सिंपल सा मीनिंग है। अब पॉइंट ऑफ वेरियस सोर्सेज, अब पॉइंट ऑफ वेरियस सोर्सेज जहां भी वो डेटा अवेलेबल है वहां से उस पॉइंट से हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को गैदर करना या इंफॉर्मेशन को गैदर करना ही डेटा कलेक्शन कहलाता है। बेसिक पॉइंट है। डेटा कलेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। डेटा कलेक्शन बेसिकली 2 ही टाइप्स का होता है, 2 ही तरीके का होता है। एक तो होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी का मतलब तो मैं खुद जाके डेटा कलेक्ट करता हूं, वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहलाता है। सेकेंडरी किसी और ने किया और डेटा कलेक्शन, मिस्टर पिंटू ने डेटा कलेक्शन किया और मैंने मिस्टर पिंटू से मांग लिया वो डेटा, तो वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में मैं कौन सी टेक्निक लूंगा, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मैं सर्वे करूंगा, मैं उसकी क्वेश्चनर फिलअप कराऊंगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं खुद ही वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। ये हमारे प्राइमरी डेटा के बेसिस होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये है कि एक्यूरेट डेटा मिलेगा, रियल डेटा मिलेगा और इसमें बायसनेस नहीं होगा। और डिसएडवांटेज क्या होगा, एक तो लेंदी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बजट ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा मैं कहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ, या अदर कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा हो तो वो कलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज क्या होता है कि ये फास्ट होता है, इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया, उसने सही किया हो कि नहीं किया और बायसनेस आ सकती है। ठीक है। अब डेटा कलेक्शन की प्रोसेस क्या है। अब मेरे को डेटा कलेक्ट करने जाना है। मान लेते हैं मेरे को 1000 लोगों के ऊपर सर्वे करना है कि इन सबको डेयरी मिल्क पसंद है कि नहीं है। क्या सर्वे करना है कि चलो MBA स्टूडेंट्स पे मेरे को सर्वे करना है कि इनको डेयरी मिल्क पसंद है कि नहीं है। कौन सी चॉकलेट भैया, डेयरी मिल्क। ठीक है। खैर मिठाई की बात करते हैं, डेयरी मिल्क तो कुछ जमती हमको खास नहीं है। तो बासुंदी करके एक मिठाई आती है, है क्या मिठाई है वो, वास्तव में मेरी फेवरेट है। बासुंदी करके एक मिठाई आती है, ठीक है। तो वो जो बासुंदी मिठाई है, क्या वो MBA स्टूडेंट को पसंद है या नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आई मेरे पास। जब वो प्रॉब्लम आई तो मैं उसके लिए रिसर्च करने जाऊंगा। रिसर्च के लिए मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, तो किस पे करना है, MBA स्टूडेंट पे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा कि बासुंदी के लिए मेरे को जाना है, किन के पास जाना है, MBA स्टूडेंट। अब MBA का तो बहुत बड़ा सर्कल है पूरा ऑल ओवर इंडिया, तो मैं सोचता हूँ कि चलिए UP के स्टूडेंट, उसमें भी सोचता हूँ चलो AKTU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर चला जाऊँ। तो मैंने एक सैंपल साइज ले ली कि AKTU स्टूडेंट्स के पास जाना है, उसमें भी मैं 5000 स्टूडेंट्स के पास जाने की कोशिश करता हूं। तो एक ऑब्जेक्टिव डिफाइंड हो गया कि किस लिए मेरे को जाना है, क्या रिसर्च है, कितने लोगों पे मैं कर रहा हूं। सेकंड में करूंगा डेटा कलेक्शन का मेथड डिसाइड करूंगा। ऑनलाइन उनसे क्वेश्चनर फिलअप कराऊंगा, या किसी ने इस तरीके की रिसर्च कर रखी है, उन्होंने बासुंदी पे कर रखी है, तो मैं उन्हीं से डेटा ले लूंगा। क्या करूंगा, है ना। तो पहले मैं मेथड डिसाइड करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर मेथड डिसाइड करूंगा। मेथड डिसाइड करने के बाद कि भैया अब मेरे को क्वेश्चनर से जाना है या सर्वे करना है, चलो क्वेश्चनर डिसाइड हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्वेश्चनर राइटअप करूंगा, उसमें लिखूंगा डू यू लाइक द बासुंदी स्वीट, यस और नो, मोस्टली नो, मोस्टली, वो 5 लिंकड 5 स्केल के ऊपर बनाएंगे, आपका नाम आएगा, है ना। ठीक है। तो यूजुअली नाम नहीं लिखते हम क्वेश्चनर के अंदर क्योंकि एक तरीका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, लेकिन कभी कभी लिख सकते हैं क्योंकि बासुंदी में क्या है। ठीक है। फिर ये होने के बाद जैसे कि मेरे को 1000 लोगों पे स्टडी करनी है, तो डायरेक्ट 1000 लोगों पे क्वेश्चनर नहीं ले जाऊंगा, मैं 50, 100, 200 लोगों पे एक पायलट स्टडी करूंगा, यानी कि सैंपल स्टडी। उसके स्टडी का रिसर्च का एनालिसिस करूंगा कि हाँ मेरा जो क्वेश्चनर है वो वैलिडेट है, उसको वैलिडेट की जो टेस्टिंग होती है वो भी करूंगा। क्यू टेस्टिंग इस तरीके का, W टेस्टिंग इस तरीके की होती है ना, क्यू टेस्टिंग ही बोलते हैं शायद से। क्वेश्चनर को वैलिडेट करूंगा और उसके बाद वो वैलिडेट करने के बाद मैं फिर से जो रिमेनिंग मेरा सैंपल है उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करूंगा। फिर डेटा कलेक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर डेटा को वैलिडेट, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है पायलट स्टडी में तो हमने वैलिडेट कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग डेटा हमने लिया था उसको वैलिडेट कर लेंगे। और वैलिडेट करने के बाद
वैलिडेट करने के भी बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स हैं, स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनसे हम वैलिडेट करते हैं। फिर वो टूल्स टेक्निक्स, उसके बाद एक सैंपल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के अंदर मैं डेटा की एंट्री और स्टोरेज का काम कर दूंगा। अगर मेरे को चाहिए सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है, क्योंकि आजकल तो सारा एक्सेल और SPSS एमओस से ही होता है। तो फिर मैं डेटा की एंट्री स्टोरेज करूंगा, फिर मैं डेटा एनालिसिस प्रिपेयर करूंगा, उसके बेस पे आउटपुट निकालूंगा, चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट, जिससे भी जो एनालिसिस लग रहा है एनोवा टेस्टिंग, उससे वो डेटा सॉल्व करूंगा। फिर डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, फिर इंटरप्रिटेशन आएगा उस एनालिसिस का और डॉक्यूमेंटेशन, और डेटा प्रोसेस कंप्लीट। अब मैं आपको याद करा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या स्टोरी सुनाई है बासुंदी की, लेकिन अब मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो क्या करना है, जब भी हम डेटा कलेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखना हम प्राइमरी डेटा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो समझने में आसानी होगी। वैसे सेकेंडरी के अंदर भी यही प्रोसेस होगी। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूँगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स छोड़ दो, मेरे को सुन लो केवल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूंगा। ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, इसके बाद मेथड डिसाइड करूंगा। मेथड डिसाइड करते ही मैं कलेक्ट करने चला जाऊंगा। मेथड डिसाइड करने के बाद भी मैं उस मेथड को भी प्रिपेयर करूंगा ना। क्वेश्चनर डिसाइड कर लिया तो क्वेश्चनर को भी प्रिपेयर करना होगा ना, फिर उसको कलेक्ट करने चला जाऊंगा। 4 पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ, फिर मेथड डिसाइड हुआ, फिर मेथड प्रिपेयर्ड हुआ। मेथड प्रिपेयर्ड होने के बाद में फिर मैं कलेक्ट करने चला गया। जब मैं कलेक्ट करके आया तो मैं क्या करूंगा, एक पायलट स्टडी करूंगा। पायलट स्टडी का मतलब एक सैंपल, जो मैंने 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना था तो डायरेक्ट 1000 के बाद एनालिसिस नहीं किया, 50-100 के बाद एनालिसिस किया, उसको पायलट स्टडी बोलते हैं। फिर पायलट स्टडी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं फिर से डेटा कलेक्ट करूंगा। फिर उस डेटा कलेक्शन को एश्योर्ड करूंगा, यानी वैलिडेट करूंगा कि भैया मैंने जो सही किया था वो काम सही है कि नहीं है। उसको वैलिडेट करने के बाद उसका एनालिसिस मॉडल तैयार करूंगा कि किस मेथड से मुझे एनालिसिस करना है। फिर वो मेथड तैयार हो जाएगा, लाइक कि मेरे को एनोवा लगाना है, स्टैटिकल टूल लगाना है, SPSS से करना है, एक्सेल से करूंगा, एमओस सॉफ्टवेयर से करूंगा, किस सॉफ्टवेयर से करूंगा, वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं एनालिसिस कर दूंगा। एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेट करना होता है। एनालिसिस का कुछ रिजल्ट आएगा, वो या तो रिजल्ट फाइंड आउट करा और रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करा, या एनालिसिस को इंटरप्रिटेट कर दूंगा। इंटरप्रिटेट करने के बाद, एनालिसिस को इंटरप्रिटेट करने के बाद फिर मैं रिपोर्टिंग करूंगा कि मैंने ये रिजल्ट फाइंड आउट करा कि MBA के 95% बच्चे बासुंदी को पसंद करते हैं, 5% बच्चे हमें पसंद नहीं है, मतलब 5% बच्चों को बासुंदी पसंद नहीं है। फिर उसका रिपोर्टिंग कर दी और फिर एंड में एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, यानी एक रिसर्च आर्टिकल आपका तैयार हो गया। अब इसको लार्ज स्केल पे कर देते हैं तो थीसिस बन जाती है। यही सारे पॉइंट कवर अप होते हैं। जिन्होंने थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्स्ट सेम में पेपर पढ़ा है वही के वही सारे स्टेप्स हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा की पायलट स्टडी करेंगे, फिर से डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले उसका टूल फिक्स करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस करके को इंटरप्रिटेट करेंगे, और फिर इंटरप्रिटेट करने के बाद हम उसका डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हैं। फिर भी एक बार डिटेल देख लेना, और डिटेल वीडियोस में तो मैंने अच्छे से भर भर के समझाया ही है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।